बिलाल रजी अल्लाह भी जब कुरान की आयतें सुनी तो उनका दिल कांप उठा। उन्हें महसूस हुआ कि यही सच्चा रास्ता है और एक दिन उन्होंने चुपके से इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन जब उनके मालिक उमैया बिन खलफ को यह खबर मिली तो वो गुस्से से पागल हो गया। उसने हजरत बिलाल रजी अल्लाह को पकड़ लिया और उन्हें मक्का के रेगिस्तान में ले गया। दोपहर का समय था। रेत इतनी गर्म थी कि उस पर पैर रखना मुश्किल था। उसने बिलाल रजी अल्लाह उसी जलती रेत पर लिटा दिया, फिर उनके सीने पर एक भारी पत्थर रख दिया। उमैया चिल्लाकर बोला, बिलाल, मोहम्मद का दीन छोड़ दो, हमारे बुतों को मानो। लेकिन उस वक्त हजरत बिलाल रजी अल्लाह के होंठों से सिर्फ एक ही आवाज निकल रही थी, अहद अहद, यानी अल्लाह एक है। उमैया और गुस्से में आ गया। उसने उन्हें कोड़े मारने शुरू कर दिए, लेकिन फिर भी हजरत बिलाल रजी अल्लाह यही कहते रहे, अहद अहद। जुल्म बढ़ता गया। कभी उन्हें रस्सियों से बांधकर पूरे शहर में घसीटा जाता, कभी बच्चों को कहा जाता कि उन्हें पत्थर मारो, कभी उन्हें कई दिनों तक भूखा और प्यासा रखा जाता। लेकिन फिर भी उनका ईमान नहीं टूटा। उनकी जुबान पर बस एक ही शब्द था, अहद अहद। एक दिन हजरत अबू बकर अल सिद्दीक रजी अल्लाह वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने ये दर्दनाक मंजर देखा तो उनका दिल कांप उठा। उन्होंने उमैया से कहा, इस गुलाम को मुझे बेच दो। पहले तो उमैया ने मना कर दिया, लेकिन ज्यादा पैसों के बदले वो मान गया। और फिर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ने बिलाल रजी अल्लाह आजाद कर दिया। जो इंसान कल तक गुलाम था, आज अल्लाह ने उसे इज्जत का सबसे बड़ा मुकाम दे दिया। जब मुसलमान मदीना हिजरत करके पहुंचे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल रजी अल्लाह को इस्लाम का बहुत बड़ा ओहदा दिया। उन्हें इस्लाम का पहला मुअज्जिन बना दिया। सुबह का समय था और हजरत बिलाल रजी अल्लाह ने पहली बार अजान दी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। उनकी आवाज पूरे मदीना में गूंज उठी। जो आवाज कभी जुल्म के नीचे दबाई जा रही थी, आज वही आवाज इस्लाम की पहचान बन चुकी थी। एक दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, आए बिलाल, मैंने जन्नत में तुम्हारे कदमों की आहट सुनी है। सोचिए, ये कितनी बड़ी खुशखबरी थी। दोस्तों, हजरत बिलाल रजी अल्लाह का वाकया हमें सिखाता है, सच्चा ईमान कभी नहीं टूटता। अल्लाह सब्र करने वालों को ऊंचा दर्जा देता है, जुल्म हमेशा खत्म हो जाता है। अगर आज हमें अपने दीन पर टिके रहना है तो हमें हजरत बिलाल रजी जैसा ईमान और सब्र चाहिए। याद रखिए, ये वाकया सिर्फ इबरत और सीख के लिए बयान किया गया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे ही और भी इस्लामी वाकयात और तालीमी बयान